आज से 7 महीने पहले यूक्रेन पर रूस के अटैक की बात होती थी तो ज्यादातर देशों के लीडर्स इन संभावनाओं को सिरे से नकार देते थे। ठीक ऐसे ही न्यूक्लियर वॉर या किसी दूसरे मास डिस्ट्रक्शन के वेपन से अटैक की बात होती है तो बड़े बड़े थिंक टैंक्स का कहना यही होता है कि इस पर असल में हम बहुत गंभीरता से नहीं सोच रहे। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। न्यूक्लियर अटैक की डेडलाइन अब सब करीब आती महसूस कर रहे हैं। स्थिति यह है कि इस डेडलाइन से पहले की हड़बड़ी भी दिखाई देने लगी है। शक्ति परीक्षण में लगे दुनिया के 2 ध्रुवों ने पहले अदावत के मैदान में एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया और अब सीधी चेतावनी जारी करने लगे। सुनिए बाइडेन की गर्जना में महाविनाश की डेडलाइन। यूक्रेन की जमीन पर रशियन एक्शन का अंजाम यही है। महाविनाश के वॉर जोन में अब अमेरिका और रूस एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, वो भी उस ताकत के साथ जिसका इस्तेमाल अब कभी जंग जीतने के लिए नहीं किया जा सकता। इस हाहाकारी जंग में तय हो गया है कि रूस ना तो अब यूक्रेन में रुकेगा, ना ही नाटो और उसे लीड करने वाले अमेरिका के सामने झुकेगा, बल्कि यूक्रेन पर कब्जा जमाएगा, यूक्रेन में बारूदी सैलाब लाएगा और अमेरिका को दुनिया की तबाही का मंजर दिखाएगा। जिन देशों के थिंक टैंक्स इस आशंका से इनकार कर रहे थे, उनकी उम्मीद को बेहद सख्त ठोकर लगी है। यूक्रेन रूस की जंग में गहराए महाविनाश के बादल अब बरसने को बेकरार है, क्योंकि अब वो वक्त शुरू हो गया जहां से न्यूक्लियर अटैक की डेडलाइन के लिए हड़बड़ी शुरू होती है। तो क्या अमेरिका और रूस ने न्यूक्लियर हथियार एक्टिव कर दिए हैं? क्या रूस ने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है? या फिर क्या अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक का ऐलान कर दिया है? हाँ, करीब करीब सब कुछ ऐसा हो चुका है। तैयारी दोनों तरफ से न्यूक्लियर अटैक की हो चुकी है और अब आखिरी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका अपनी न्यूक्लियर तैयारी बताने से कतरा रहा है, लेकिन रूस ने अमेरिका के एक्शन के हिसाब से जवाबी तैयारी दिखानी शुरू कर दी है। यानी एक तरफ अमेरिका और रूस ने न्यूक्लियर हथियार एक्टिव कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने नाटो देशों के साथ न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू करके अटैक की तैयारी दिखाई और रूस ने जवाब में अपने न्यूक्लियर हथियारों से हाहाकार मचा दी। न्यूक्लियर अटैक की आशंका का डर कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये डर और ये आशंका इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का सबब बना हुआ है। खुद न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश भी इस आशंका से डरे सहमे हुए हैं। रूस को जहां डर्टी बॉम्ब को लेकर चिंता सता रही है, तो वहीं अमेरिका रूस के न्यूक्लियर हथियारों से डरा सहमा हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया के सामने न्यूक्लियर अटैक का खतरा मुंह बाए खड़ा है। दरअसल इस समय जिस तरह महाविनाश का माहौल दिख रहा है, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि रूस ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल के विकल्प खुले रखने की जो चेतावनी जारी की थी, उस चेतावनी के अनुसार नाटो और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी नहीं की, बल्कि इन देशों ने खुद अपने न्यूक्लियर सेंटर एक्टिव कर दिए और धीरे धीरे हालात इतने बदल गए कि 2 न्यूक्लियर शक्तियां आमने सामने आ गई। इसलिए दोनों शक्ति केंद्रों से जब भी सवाल होते हैं तो एटमी बू आने लगती है। As it relates to Ukraine, do you believe that this is the beginning of a false flag operation? Is Russia preparing to deploy a dirty bomb itself or a nuclear weapon? I spent a lot of time today talking about that. Let me just say, Russia would be making an incredibly serious mistake if it were to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. Don't know, but it would be a serious mistake. एटमी खतरे से जुड़ा सवाल और उस सवाल का तल्ख जवाब। दरअसल ये जवाब नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर चेतावनी है। न्यूक्लियर अटैक की डेडलाइन से पहले की खींच भरी हड़बड़ाहट है और ये चेतावनी, ये हड़बड़ाहट वक्त की जमीन पर असामान्य है, क्योंकि ये समय शीत युग के बाद का है, जिसमें न्यूक्लियर बम लेकर आसमान में विमान गड़गड़ा रहे हैं। एक तरफ अमेरिकन B-52 बॉम्बर उड़ान भर रहा है, तो दूसरी तरफ रशियन Tu-95 बॉम्बर ने यूक्रेन समेत यूरोपियन देशों को दहला रखा है। और अब महाविनाश की दहलाने वाली रेखा पर दोनों आमने सामने भी आ चुके हैं। दरअसल नेटो के 14 देश यूरोप में एक्सरसाइज कर रहे हैं। 17 से 30 अक्टूबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में अमेरिकन बॉम्बर भी हिस्सा ले रहे हैं। एक्सरसाइज में शामिल अमेरिकन B-52 बॉम्बर न्यूक्लियर अटैक में भी सक्षम है। इस एक्सरसाइज को रूस ने न्यूक्लियर खतरा मानते हुए पहले घरेलू आसमान पर Tu-95 की उड़ान दिखाई और फिर नाटो को जवाब देने के लिए 26 अक्टूबर से रूस ने भी अपनी न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दी है।
यानी इस वक्त पूरी दुनिया को सन्न कर देने वाला माहौल ये है कि यूक्रेन में जंग के बीच एक नहीं बल्कि दो जगह महाविनाश की एक्सरसाइज हो रही है। यानी दुनिया के दो सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कन्वेंशनल वॉर की जमीन पर नहीं बल्कि महाविनाश का बवंडर उठाने वाले हाहाकारी समंदर और आसमान पर। हालांकि इस महाविनाशकारी जंग का एक पहलू यह भी है कि दो तरफा खतरे को महसूस करके जवाबी कार्रवाई का ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है, लेकिन इस पहलू को देखें तो डरावना सन्नाटा भी महसूस होता है। ऐसा क्यों, इसे भी जान लीजिए। नेटो देश इस एक्सरसाइज को स्टेडफास्ट नून वार्षिक अभ्यास बता रहे हैं। दूसरी तरफ रूस भी इस खतरे को महसूस करके जिस एक्सरसाइज में उतरा है उसे ग्रोम वार्षिक अभ्यास बता रहा है। लेकिन अमेरिका और रूस के इन वार्षिक अभ्यास सत्र को लेकर खतरा इसलिए है क्योंकि इस वक्त एक दूसरे पर अविश्वास की भावना ज्यादा हावी है। रूस इसे अपने लिए अमेरिका की तरफ से सीधे जंग में उतरने का संकट मान रहा है, तो दूसरी तरफ रूस का यूक्रेन पर अटैक और फिर न्यूक्लियर हथियार के विकल्प को खोलने की चेतावनी से अमेरिका को चुनौती मिल रही है, जिससे अमेरिका मुंह नहीं मोड़ सकता। यही वजह है कि रूस से खड़े हुए न्यूक्लियर संकट को लेकर अमेरिका की तरफ से अनुमान भी जारी होने लगे हैं। लेकिन इसकी मुख्य वजह क्या है, इसे समझिए। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने रूस की एक्सरसाइज पर ब्रीफिंग दी है। उनके मुताबिक रूस ने अपने न्यूक्लियर अभ्यास के बारे में अमेरिका को सूचना दी है, जिसमें बताया गया है कि रूस इस एक्सरसाइज में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड ढोने में सक्षम दूसरी मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जाएगा। हालांकि अमेरिकन सैन्य अधिकारियों के मुताबिक रूस ने पेंटागन को एक्सरसाइज के लिए जो नोटिस दिया है उसे रेगुलर एक्सरसाइज बताया है, लेकिन यूक्रेन में जारी जंग के बीच ये अभ्यास न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से जुड़ी है, क्योंकि इसे रेगुलर एक्सरसाइज मान लेना रूस की तरफ से लगातार हो रही बयानबाजी के बिल्कुल उलट होगा। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी का यह दावा है कि रूस ने ग्रोम न्यूक्लियर एक्सरसाइज को सालाना सामान्य अभ्यास के रूप में बताया है। हालांकि इसमें बड़े पैमाने पर टैक्टिकल न्यूक्लियर फोर्स के शामिल होने का भी दावा किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मिसाइल लॉन्च से लेकर के न्यूक्लियर अटैक में शामिल बॉम्बर्स कैसे काम करते हैं और जो सक्षम बॉम्बर्स हैं उनके परीक्षण के बारे में भी बताया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। जाहिर है कि रक्षा क्षेत्र में ज्यादातर बातें गुप्त होती हैं, इसलिए रूस ने इस एक्सरसाइज को लेकर भी बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की है। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन से पीछे ना हटने की भी पूरी तैयारी कर ली है, जिसका सबूत है यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम के इस्तेमाल की तैयारी के सबूत पेश करना। Now, the Kiev regime wants to obtain nuclear weapons. The Kiev authorities have voiced their intentions publicly, but this has been ignored. And they're also planning to use dirty bombs for provocations. दरअसल रूस ने संयुक्त राष्ट्र में भी डर्टी बम का मुद्दा उठा दिया है। रूस ने डर्टी बम को लेकर सभी पक्षों को सबूत सौंपने का भी दावा किया है। इसलिए यूएन ने IAEA की एक टीम को यूक्रेन भेजने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस की तरफ से रेडियो एक्टिव का खतरा घट गया। हालात की गंभीरता को समझा जा रहा है, जिसका फायदा यूक्रेन भी उठा रहा है। कीव के बिल्कुल ताजा आरोपों में दुनिया की नजर जैपोरिजिया की तरफ खींची गई है। दावा किया गया है कि रूस जैपोरिजिया में बेहद सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट के वेस्ट से डर्टी बम तैयार करने का भी दावा है। यानी हालात बेहद नाजुक मोड़ पर है, जिसका सबूत ये भी है कि भारत और चीन ने अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं महाविनाश को रोकने के आखिरी विकल्प कूटनीति का भी इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।